चलिए दोस्तों, बहुत बहुत एक बार सभी को पुनः मैं धन्यवाद देता हूं आज के सेशन के लिए। जितने लोग समय से आए और निश्चित रूप से उस परम पिता परमेश्वर को, ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि जिनकी वजह से हमारे सभी अंग सुरक्षित हैं और जो है आज हम और आप मिल के यहाँ पे बात कर पा रहे हैं। तो चलिए साथियों, जो है स्टार्ट किया जाता है। सीधे स्लाइड के माध्यम से चीजों को मैं स्टार्ट करता हूं। तो इस चीज का हमको ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमको ग्रेटिट्यूड में रहना है। ग्रेटिट्यूड में अगर हम रहते हैं, हमेशा जो है धन्यवाद में रहना है, धन्यवाद देने वाला बनना है, तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा जो है परिवर्तन हो सकता है और हो भी रहा है। और परम पिता परमेश्वर को एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं कि जिनकी वजह से जो है आज हमारे घर में स्वास्थ्य लाभ है। अगर किसी के घर में कोई भी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत है तो ईश्वर करे जल्द से जल्द व्यक्ति सही हो, खेत खलियान बाग बगीचे हरे भरे रहें। जीवन में जो भी आपके टारगेट हैं वो जो है आपके तय किए हुए समय से पहले आपके पूरे हों। तो चलिए सीधे स्लाइड के माध्यम से हम लोग जानकारी को शेयर करते हैं। क्योंकि दोस्तों आज काम तो हर है, वेस्टीज में आज जो है 3 करोड़ से ज्यादा आईडी लग चुकी हैं, लेकिन कहीं नहीं कहीं हर व्यक्ति आज सफल क्यों नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं हम ढूंढने का प्रयास करें, क्या हम कहीं इन 7 गलतियों में से कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग गलतियों की ही बात करेंगे और डायरी और पेन लेकर इसको नोट करने का जरूर प्रयास कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तो गलतियां जरूर हो रही हैं अगर हम बिजनेस में तेजी से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं व्यवसाय की शुरुआती 7 गलतियां कि ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जो हमसे स्टार्टिंग में हो जाती हैं, फिर वो हमारी टीम में डुप्लीकेट हो जाती हैं और वो क्रम चलता ही रहता है और हमारा बिजनेस कहीं ना कहीं कम होने लगता है, रुक जाता है और हमको परेशानी आनी शुरू हो जाती है। तो चलिए साथियों, पहली जो गलती है यहां आने के बाद अक्सर इंसान से हो जाती है दोबारा चक्की बनाना। क्योंकि यहाँ पर अलग अलग फील्ड से लोग आते हैं, कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई इंजीनियर हो सकता है, कोई दुकान चलाने वाला हो सकता है, कोई सब्जी बेचने वाला हो सकता है, कोई वकील हो सकता है। यानी हर व्यक्ति अलग अलग फील्ड से आया हुआ है। तो इस कारण से यहाँ पर होता क्या है कि कुछ लोग हमेशा नए रास्ते और नई तकनीकों का उपयोग करना चाहते हैं। वह कभी भी कामयाब प्रणाली का सहारा नहीं लेना चाहते हैं। वह अपने आप को सबसे अधिक समझदार मानते हैं। तो इस कारण से ये गलतियां हो जाती हैं कि मैं मानता हूं कि मैं इंजीनियर हूं, अगला व्यक्ति मानता है कि वो वकील है, बहुत सफल वकील है। लेकिन दोस्तों हर एक चीज का सिस्टम अलग अलग है। लोग स्वयं को, अब जैसे दोस्तों है क्या कि लोग जो है छोटे छोटे रास्तों का उपयोग करना चाहते हैं, शॉर्टकट का प्रयोग करना चाहते हैं, काम नहीं करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इस कारण से व्यक्ति जो है फेल होने लगता है। समय और शक्ति का दुरुपयोग हम लोग करना शुरू कर देते हैं जब हमारे पास थोड़ी थोड़ी सफलता आने लगती है। तो ये चीज आप जानते हैं, दोबारा हमको चक्की नहीं बनाना है। वेस्टीज ने 7 काम बताए हुए हैं, एक स्ट्रक्चर बताया हुआ है 6 लोगों का, उसी पे हमको काम करते जाना है, अपना सिस्टम नहीं लगाना है। क्योंकि दोस्तों अगर आज दुनिया में चाहे आप हवाई जहाज का चक्का देख ले, चाहे आप बस का चक्का देख ले, टेम्पू का देख ले, साइकिल का देख ले, सारे चक्के आज गोल हैं। लेकिन मैं अपना दिमाग लगाऊं और कहूं कि आज जो है मैं एक ऐसा चक्का बनाऊंगा जो चौकोर रहेगा या पंचभुज रहेगा, तो उससे क्या होगा दोस्तों, शायद वो साइकिल नहीं चल पाएगी, वो बस नहीं चल पाएगी, वो ट्रेन नहीं चल पाएगी। तो अपना दिमाग नहीं लगाना है। कंपनी ने एक सिस्टम बनाया हुआ है और ये इतना मजबूत सिस्टम है कि आज माननीय सिद्धार्थ सिंह जी 1 करोड़ 68 लाख रुपए की हाईएस्ट चेक इसी सिस्टम से उन्होंने लिया है। तो सिस्टम तो पावरफुल है। तो अपना दिमाग हमको नहीं लगाना है और जो सिस्टम बना हुआ है सिर्फ उसी पे चलते जाना है। गलती नंबर 2 क्या हो जाती है दोस्तों, छोटे समय का रवैया। बड़ा बनने के लिए तुम्हें बड़ा सोचना होगा। हम लोग करते क्या है कि हम लोग सोचते ही नहीं है बड़ा, हम वही 10,000 20,000 तक की हमारी सोच पहुंच पाती है और शायद जो है वहां तक भी हम नहीं पहुंच पाते हैं छोटे समय के रवैये के कारण, और एक दिन इस बिजनेस से बाहर हो जाते हैं। तो हमेशा व्यवसाय को शौक या पार्ट टाइम काम की तरह ना करें। काम हमको ज्यादा करना है, वादे कम करने हैं, लेकिन होता उल्टा है। हम वादे बहुत ज्यादा
करते हैं और शायद उस लेवल पर 3 या 5 प्लान डेली हम लोग नहीं दिखा पाते हैं। तो आज के काम को आज ही खत्म करना है, कल पर नहीं टालना है। और फिर मैं एक बार समझाऊंगा आपको, दूसरी गलती अक्सर हमसे हो जाती है कि छोटे समय को रवैये को लेकर मत आइए इस बिजनेस में। यहां बड़ी सफलता पाने के लिए 3 से 5 साल का समय लगेगा दोस्तों। अगर आप 3 से 5 साल इस बिजनेस को समय देने के लिए तैयार हैं, तो आज जो चीजें आप सपने में भी नहीं सोच सकते हैं, वो चीजें आपके पास एक दिन जरूर होंगी। हर सपना आपका पूरा होगा, और सिर्फ आपका ही सपना नहीं, आने वाली 7 पीढ़ियों को आप बदल के रख देंगे। आने वाले समय में आप मिडिल क्लास या फिर गरीब परिवार के नहीं कहलाएंगे, ये वादा है आपसे। लेकिन 3 से 5 साल का समय तय करके आइए, और उन 3 से 5 साल में सिर्फ आईडी लगवाकर हाथ पे हाथ रखकर बैठना नहीं है। कंपनी जो 7 काम कहती है, उस काम को हमको ईमानदारी से करते जाना है। गलती नंबर 3 क्या है? अपने आप को दोषी ठहराना। क्योंकि दोस्तों हर एक प्रोफेशन का सिस्टम होता है, अगर कोई सिस्टम को फॉलो नहीं करेगा तो निश्चित रूप से फेलियर होता है। तो कई बार हम लोग अपने आप को दोषी ठहराते हैं, हम बिजनेस किसी को दिखाते हैं और व्यक्ति मना कर देता है। ये सिस्टम का एक पार्ट है दोस्तों, लोग ना करेंगे। यहाँ पे लॉ ऑफ एवरेज काम करता है कि अगर 10 लोगों के पास हम बिजनेस प्लान लेकर जा रहे हैं, तो उसमें से एक व्यक्ति 100% ज्वाइन होगा। ये लॉ ऑफ एवरेज है, इस चीज को हमको ध्यान में रखकर लोगों के पास जाना है। तो एक नौसिखिए की हैसियत से आप यह सोचते हैं कि आप किसी को विश्वास दिलाने के काबिल नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी आप इस बिजनेस में नए नए हैं, आपको जानकारियों का अभाव है। अभी आपके पास उतनी जानकारियां नहीं है, चाहे वो प्रोडक्ट की जानकारी हो, प्रोफाइल की जानकारी हो, या बिजनेस प्लान की जानकारी हो। तो दोस्तों, जब 3 से 5 साल का समय क्यों मांगा जा रहा है? इस जानकारी को समझने के लिए, ताकि आप जो है इन जानकारियों में परफेक्ट हो जाएं। जब आप जानकारियों में परफेक्ट हो जाएंगे, तो 100% जो भी व्यक्ति आपके सामने बैठेगा 100% ज्वाइन होगा। तो हमको ये नहीं मानना है कि मैं किसी को विश्वास दिलाने के काबिल नहीं हूं दोस्तों। ये सिस्टम का एक पार्ट है, और इस पार्ट के हिस्सा हम हैं। तो ये धीरे धीरे हमारे अंदर आता जाएगा। तो हमको कभी भी अपने आप को दोषी नहीं ठहराना इसके लिए। आत्मविश्वास रखिए, कोई भी चमत्कार कर सकता है, लेकिन एक सही रवैये के साथ। यानी निश्चित रूप से ये भरोसा रखिए अपने आप से, 3 से 5 साल में एक ऐसा चमत्कार होगा जो शायद आज हमारी सोच में भी नहीं है। लेकिन एक सही रवैये, एक सही टारगेट और एक सही जो है सपने के साथ जब हम काम करना शुरू करते हैं। क्योंकि साथियों, फूंक मारकर आप दिए को बुझा सकते हैं, अगर बत्ती को नहीं बुझाया जा सकता। क्योंकि जो महक प्रदान करता है, दूसरे को जीवन को बदलने के लिए काम करता है, वो कभी भी जो है बुझ नहीं सकता है। लेकिन दिया आपने देखा होगा, एक दिन खुद ब खुद बुझ जाता है। तो अच्छाइयों को, अपनी अच्छाइयों को निखारना है, और उसको जो है पूरी टीम में, पूरे संसार में फैलाते हुए जाना है। और साथियों, क्योंकि जो खुशबू को बिखेरता है, सुगंध को बिखेरता है, कभी भी वो नहीं बुझ सकता है। लेकिन दिया जो ईर्ष्या रखता है दूसरों से, जलने और जलाने का काम करता है, एक दिन अपने आप वो बुझ जाता है। तो आप ये चीज समझ गए होंगे। पथ सलाहकार किसी कामयाब व्यक्ति की खोज करनी पड़ेगी हमको, जो इस बिजनेस में सफल है और एक्टिव तरीके से काम कर रहा है और नई नई अचीवमेंट कर रहा है। ऐसे पथ सलाहकार को हमको खोजना पड़ेगा, क्योंकि बिना गुरु के कभी भी कोई आज तक सफल नहीं हुआ है। जो तुम ऊपर से हो, जो व्याकुल है तुम्हें सलाह देने के लिए। यानी कहने का मतलब क्या है कि आप अपने ऊपर देखते जाइए, कोई ना कोई एक व्यक्ति ऐसा मिलेगा जो आपको आगे बढ़ाना चाहता है, बार बार आपको प्रेस करता है, बार बार आपसे बातें करता है, आपको आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। आप उसका दामन थाम लीजिए और 3 से 5 साल ना छोड़िए, और निश्चित रूप से आप बहुत बड़ी अचीवमेंट करके इस बिजनेस में आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। चौथी गलती दोस्तों हमसे क्या हो जाती है? असफलता को व्यक्तिगत रूप से लेना और काफी नाजुक हो जाना। यानी कई बार होगा, जो आप सोचेंगे वो नहीं हो पाएगा बिजनेस के अंदर, आप जो टारगेट लेंगे नहीं पूरा हो पाएगा, आप जितने फास्टेट कराने की सोचेंगे नहीं हो पाएगा। क्योंकि दोस्तों ये हमारे हाथ में नहीं है, कुछ चीजें दूसरों को भी हाथ में है। हाँ करना ना करना उस दूसरे व्यक्ति के हाथ में है।
फास्टेट करना कहीं ना कहीं दूसरे के हाथ में है। तो हमको उसके लिए जो है नाजुक नहीं हो जाना है। असफलता अगर मिलती है तो हमको देखना है और सुधार करना है कि क्या गलती रह गई, क्यों उस व्यक्ति ने मना कर दिया मुझको, क्यों उस व्यक्ति ने फास्टेट नहीं किया, जबकि सफलता उसको भी पता है कि मिलने वाली है। तो हमको सबसे पहले साहसी बनना पड़ेगा, असफलता को स्वीकार करना पड़ेगा। और असफलता तभी आती है जब सही समय नहीं आ रहा होता है, तब आदमी असफल हो रहा होता है। और जिस दिन आपका सही समय आ जाएगा, आप बहुत तेजी से इस बिजनेस में सफलता की तरफ आगे बढ़ना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि दोस्तों एक कॉन्सेप्ट को याद रखिए, लॉ ऑफ एवरेज इस बिजनेस में काम करता है। जो आए बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। सिर्फ इतनी चीज आपको दिमाग में रखनी है शुरुआती दौर में। और जिद और पागलपन के लोग 100%, एक चीज को दोस्तों हमको, छोटी लाइन है लेकिन इसको हमको समझना है कि जो जिद्दी और पागलपन के लोग होते हैं वो आज गिने चुने परसेंटेज में नहीं, नंबर में होते हैं। तो मेरे दोस्तों भीड़ का हिस्सा हमको नहीं बनना है, भीड़ की वजह हमको बनना है। यानी भीड़ के हिस्से का मतलब है कि आज बहुत सारी लोगों की आईडी लगी हुई है वेस्टीज में, लेकिन जिसकी वजह से भीड़ इकट्ठी हो, एक ऐसे लीडर हमको बनना है। और असफलता को कभी व्यक्तिगत रूप में मत लीजिए। ये हर व्यक्ति के जीवन में आया है, मेरे भी जीवन में आया है, सिद्धार्थ सिंह के भी जीवन में आया था, एसपी भारिल के भी जीवन में आया था। जितने लोग सफल हैं सभी इसी रास्ते से होकर गुजरे हुए हैं। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। गलती नंबर 5 क्या है? बिक्री ना करना। यह भी एक गलती है कि बिना बिक्री कोई समर्पण नहीं। अगर तुम बेचोगे नहीं तो आपको कुछ मिलेगा नहीं। शुरुआती दौर में सिर्फ हमको परफॉर्मेंस बोनस मिलता है, वो भी कितना मिलेगा? अगर आप 5% के लेवल पर हैं, नीचे वाले से कुछ नहीं आता है। 8% के लेवल पर हैं तो अंतर 3% हमको मिलता है। तो 3% बहुत कम होता है दोस्तों। यानी हमको जो है कंपनी ने 10 से 20% की छूट हमको दी है, या फिर जो आईडी लगाकर बिजनेस को करता है उसको दी गई है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसकी आईडी नहीं लगी है, तो हम ये भी कर सकते हैं कि उसको सामान एमआरपी पे दिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बिक्री शुरुआती दौर में पैसा कमाने के लिए जरूरी है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, गौतम वाली सर का कहना है। ये 5वीं गलती में आता है कि व्यक्ति कई बार बिक्री नहीं करता है और कहता है पैसा इतना कम आया, और उसका कहीं ना कहीं घर नहीं चल पाता है, पेट्रोल का पैसा नहीं निकल पाता है। क्यों नहीं निकल पा रहा है? क्योंकि आप गलती कर रहे हैं। इसके बाद छठी चीज है दोस्तों, जो बहुत ही पावरफुल है, इसको समझना है कि सपनों को चुराने वाले पर गौर नहीं देना है। क्योंकि इस बिजनेस में हमारे आस पड़ोस के, हमारे रिलेशन के लोग ही रहेंगे, हमारे यार दोस्त रहेंगे। तो वो जो है हमको कहीं ना कहीं, हम उनके चक्कर में ना आ जाएं कि वो कहना शुरू कर दें कि इसमें कुछ नहीं होता है, उन्होंने मेरे चाचा के लड़के ने किया था, इसमें कोई पैसा नहीं आता है। तो उनसे हमें दोस्तों बच के रहना है। दूर रहें ऐसे प्रियजनों से, नजदीकी रिश्तेदारों से, दोस्तों से, अपने सगे संबंधियों से, जो कि आपके सपनों के बीच में परित्याग का कारण बनते हैं। शुरुआत होने से पहले ही आपको बिजनेस से बाहर कर देते हैं। तो ऐसे लोग जब भी मिले, आप अपने कान बंद रखें, सपने चुराने वाले लोगों से दूरी बना के रखें। क्योंकि दोस्तों जो आदमी सीढ़ियों से चलकर 6वें माले पर पहुंचने का हुनर सीख लेता है, अगर जीवन में कभी नीचे गिर भी गया तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उसको हुनर आता है कि लाइफ में कैसे आगे बढ़ा जाता है। लेकिन जो लोग लिफ्ट से चढ़ते हैं, किस्मत और तुक्के से पहुंच जाते हैं, यानी लिफ्ट का मतलब है कि जो लोग तुक्के से पहुंच जाते हैं, जब वो गिरते हैं तो कभी संभल नहीं पाते हैं। यानी शॉर्टकट हमको नहीं ढूंढना है, एक एक स्टेप हमको सीढ़ी पे चढ़ने वाला बनना है। लिफ्ट का इंतजार नहीं करना है। अगर लिफ्ट मिल गई, कोई नीचे आ गया तो बेस्ट है। अगर कोई नहीं आया है तो हम लोग एक एक सीढ़ी, एक एक पायदान, एक एक ईंट लगाकर जो है अपनी मंजिल को तैयार कर सकते हैं। और गलती नंबर 7 है जो अक्सर व्यक्ति करता है, अपने स्पॉन्सर को अपशब्द कहना। तो हमेशा अपने स्पॉन्सर के आगे ना समाप्त होने वाली शिकायतें बताना और भावात्मक मांगे उनके आगे रखना। ये अक्सर दोस्तों हो जाता है क्योंकि शुरुआती दौर में हमारे पास पैसा नहीं होता है और बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो एक चीज हमेशा याद रखिए, अपने स्पॉन्सर के आगे जो ऐसी समस्याएं रखता है जिनका कोई निदान नहीं है,
यानी वो इस बिजनेस से अपने आप को पहले ही बाहर मान ले। ऐसी ऐसी शिकायतें बताना और भावात्मक मांगे उनके आगे रखना, तो इस चीज को हमको नहीं करना है, क्योंकि कभी ना कभी हमारे अपलाइन ने भी, हमारे सीनियर ने भी उस चीज को फेस किया है जो आप फेस कर रहे हैं। यानी हमको इतनी मजबूती लाना है, अपनी जिम्मेदारी हम स्वयं उठा सके, अपनी टीम की जिम्मेदारी हम स्वयं उठा सके। इस मैनेजमेंट को हमको सीखना है। स्पॉन्सर का काम आपको सही सलाह देना है, आपकी हिम्मत बढ़ाना है, आपकी समस्याओं का निवारण करना है। तो हमेशा वो आपको एक अच्छी सलाह देगा, आपको मोटिवेट करेगा, आगे बढ़ाएगा। जहां आप गलती करेंगे आपको समझाएगा। अगर आप जिम्मेदार हैं अपने खुद के भविष्य के लिए, तो आप अपने स्पॉन्सर के लिए काम नहीं करते हैं दोस्तों। इस बिजनेस में हम अपने लिए काम कर रहे हैं। और एक चीज स्पष्ट है कि अगर खुजली मुझको हुई है तो मिटाना भी मुझको पड़ेगा, कोई दूसरा जो है खुजली मिटाने के लिए नहीं आएगा। तो इस चीज का हमको ध्यान रखना है। तो ये 7 वो गलतियां थी दोस्तों जो हमको कभी इस बिजनेस में भूल के भी नहीं करनी है। तो हमको सबसे पहले ये समझना है कि क्या ऐसी कोई गलती तो नहीं है जो हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो इस चीज का हमको ध्यान रखना, अगर कोई गलती हम कर रहे हैं, क्योंकि गलतियां सबसे होती हैं, इंसान गलतियों का पुतला है, लेकिन जो एक बार गलती हो जाए उसको ना रिपीट करने वाला ही लीडर होता है। तो हमको यहाँ पे लीडर बनना है। और ये बिजनेस बहुत शानदार है। 3 कैटेगरी के लोग होते हैं जो आज दुनिया में काम करते हैं। पहले वो लोग होते हैं जो सक्षम नहीं होते हैं अपना जीवन चलाने में, वो दूसरों की दया पर अपना जीवन यापन करते हैं। और दूसरे वो लोग होते हैं जो खुद तो सक्षम होते हैं पर दूसरों को सक्षम बना नहीं सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग आज नौकरी करते हैं, प्राइवेट कोई ना कोई काम करते हैं, धंधा करते हैं, वो अपना जीवन, अपना परिवार तो चला सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे के जीवन में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। और तीसरी जो कैटेगरी होती है, जो खुद भी सक्षम बनते हैं और दूसरों को भी ऐसा सक्षम बनाते हैं कि दूसरों को भी पैसा कमाते हैं और खुद भी पैसा कमाते हैं। तो हम लोग आज तीसरी कैटेगरी में हैं साथियों। और ये दुनिया का सबसे नेक काम है। तो इसको कोई छोटा काम ना समझे। ये छोटी बात नहीं है कि खुद भी पैसा कमाना और दूसरों को भी जो है उस लेवल पर पहुंचाना जहां पर आदमी लाखों रुपए कमा सके। तो हम लोग एक पाक साफ बिजनेस में है साथियों। और मैं एक चीज और बताता हूं, सारी नौकरियों का, सभी काम का मैं सम्मान करता हूं, सभी बिजनेस का मैं सम्मान करता हूं। लेकिन आप आज जो है अपने दिल में रात को जब लेटिएगा तो सोचिएगा, कौन सा ऐसा व्यवसाय है जो प्योर वाइट बिजनेस पे चलता है। आपको जवाब नहीं मिलेगा दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसे व्यवसाय में हम लोग हैं जहां पर ब्लैक मनी कभी हो ही नहीं सकती है। आप एक साबुन भी खरीदते हैं तो गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी हम लोग पे करते हैं। और जब हमारा अकाउंट में पैसा आता है तो भी हम टीडीएस टीडीएस हमारा कटता है। यानी एक ये पाक साफ बिजनेस है, नेक काम है, इसको ईमानदारी से करने की जरूरत है। तो चलिए साथियों, ज्यादा मैं समय नहीं लूंगा। ये 7 गलतियां थी जो हमको जीवन में अपने नेटवर्क मार्केटिंग के करियर में नहीं अपनानी है, तो बहुत तेजी से हम सफल हो सकते हैं। तो चलिए, बहुत सारे